मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड ने देश को हिलाकर रख दिया है। लोगों की जुबान पर अभी भी इस हत्याकांड की चर्चा है। इधर पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है। इसे कुछ ही दिनों में कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। पुलिस की केस डायरी में कई बातें साफ हो गई हैं, वहीं कई नए खुलासे भी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ की हत्या में मुस्कान और साहिल दोनों को चार्जशीट में बराबर का दोषी बताया गया है। वहीं इस मामले में एक सबसे बड़ा खुलासा भी हुआ है। मेरठ में सौरभ हत्याकांड की असली वजह अब सामने आ गई है। मुस्कान और साहिल ने सौरभ को किसी तंत्र मंत्र की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्रसंग के कारण ही मारा। पुलिस की छानबीन के मुताबिक साहिल और मुस्कान एक साथ रहना चाहते थे, शादी भी करना चाहते थे और सौरभ उन्हें रास्ते का कांटा नजर आ रहा था। सौरभ के रहते दोनों शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए सौरभ की हत्या कर दी। पुलिस छानबीन और केस डायरी की लिखा पढ़ी में यह बात साफ हो गई है कि मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की। पुलिस ने चार्जशीट में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, घटनास्थल से मिले सबूत और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बयान भी दर्ज किया है। घटनास्थल से पुलिस ने वो ड्रम बरामद किया था जिसमें सौरभ की लाश के टुकड़े करके उसे सील कर दिया गया था। वहीं मोबाइल, खून से सने कपड़े, बैग, सूटकेस और खून से सनी चादर भी फॉरेंसिक लैब में भेजी जा चुकी है। वहां की भी रिपोर्टें आ गई है। सौरभ की हत्या करने के बाद साहिल और मुस्कान हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए थे। जब वे वहां से लौट कर आए तो मुस्कान के माता पिता को इस बात की जानकारी मिली। उनके मुताबिक वे खुद मुस्कान को थाने लेकर गए। हाल ही में हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा ने मुस्कान के माता पिता से बात की। उन्होंने क्या कहा था, ये सुनिए। कब आप लोगों को चीजें पता चली? मुस्कान यहाँ पर जब आई, क्या हुआ था? एक ब्रीफ में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। मेरी बेटी खुद आकर मेरे घर पर बोली है ये सब। अच्छा, उसके बाद मैं उसे थाने ले गया। कितनी तारीख को आई थी? और आई तो 17 की रात को आई थी अपने रूम पर और 18 के 4 बजे आई है वो यहाँ पर बताने के लिए कि मेरे से ऐसा हो गया। पहले तो रिश्तेदारों के बारे में बताया था ना कि रिश्तेदार। हाँ, पहले किसी और का बोल रही थी, फिर उसे मैंने बिलीव में लिया है। उसके बाद उनने बोली है सच्चाई, बिलीव में लेने के बाद। आप लोगों को क्या इससे पहले पता था कि साहिल से वो बात करती है या ये सब? नहीं पता था। साहिल के बारे में कब पता चला आप लोगों को? हमारे दामाद ने बताया था। ये सोशल मीडिया पे थे दोनों। क्लास फेलो थे दोनों, 8th क्लास में क्लास फेलो थे 2019 में। अब शुभ ही नहीं बताया है हमें नहीं पता थी ये बात कि 2019 में सोशल मीडिया पे टच में आए दोनों। और सौरभ को पता था इनके फ्रेंडशिप के बारे में, इनकी व्हाट्सएप चैट के बारे में पता था सारा सौरभ को। वो भी फ्रेंड समझ रहे थे। हमें भी जब हमने कहा सौरभ ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे सौरभ, तो अब हम कौन बोल सकते हैं? हम पेरेंट्स हैं, पहले तो सौरभ को लेना चाहिए। बस इतना जरूर हमने कही थी, सौरभ आप जा रहे हो लंदन तो उसे हमारे पास छोड़ के जाओ। कह रहे नहीं, मुझे उस पर बिलीव है, मैं मम्मी पापा का घर छोड़ आया, केवल वो खुश रहना चाहती है अकेले। वो अकेले ही खुश रहना चाहती। उन्हें वो ब्लाइंड लव करते थे, वो जैसे कहती थी बस वैसे ही बोलते थे। उस दिन भी आई तो सबसे पहले गले से आपके लिपटी। हाँ, मेरे से चिपट के वो रोने लगी। मैंने कहा बेटा क्या हो गया तुम्हारी, अब की बार ऐसी लड़ाई हुई जो तुम रो रहे हो? कह रही नहीं मम्मी। तो मैंने कहा क्यों रो रहे हो? तब उनने मेरे को बताया सौरभ नहीं रहे। अच्छा, क्या वो साहिल नशा वगैरह भी देता था कुछ? जी, 2 साल से दे रहा था। जब से इन्हें मतलब मेरा दामाद चला गया था 2 साल के लिए, तब से उन्हें मौका मिल गया था पूरा। तब से 2 साल से दे रहा है। तो क्या लगता है नशे की वजह से ही ऐसी चीजें कर? मैंने उससे पूछा नशे में हुआ है? कह रहे हम दोनों ही नशे में थे। दोनों नशे में। कोई नॉर्मल नहीं करते थे। उनने कल ही बताया है हमें कि कोई सिगरेट में अजीब सा पाउडर, इंजेक्शन, हमें नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि मम्मी अब मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, नशा नहीं छोड़ सकती। उस नशे ने अपने बच्चा छुड़वा दिया 5 साल का। तो और आप क्या सोच सकते हो कि वो क्या करती? जब ये लोग शिमला जा रहे थे तो बच्ची आपके यहाँ छोड़? वो शुरू से हमारे पास ही दामाद छोड़ गए थे 1 तारीख को। वो तो इसकी 2 दिन की छुट्टी थी तो वो यहाँ छोड़ गए थे हमारे पास। अच्छा, फिर दामाद ने क्या कहा था, कहाँ जा रहे हैं वो? 2 दिन नहीं, उस टाइम कहीं नहीं जाना था उन्हें। 2 दिन के लिए यहाँ हमारे पास छोड़ गए थे कि आप रख लो, जब इसके खुलेगा स्कूल मैं ले जाऊंगा। अच्छा, दामाद। उसके बाद फिर 17 तारीख को, इस दौरान आप लोगों की फोन पे कोई बात हुई थी बेटी से? हाँ जी, बेटी से तो रोज हो रही थी, पर स्टेटस हमारे दामाद भी लगा रहा था, पर वो मोबाइल इसके पास था। मोबाइल। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे मुस्कान के पिता और माँ, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि मुस्कान जब यहाँ पर सबसे पहले पहुँची है, माँ से अपने गले लगी है। उसके बाद पिता से उसने कुछ और कहानी बताई। उसके बाद उसने पिता को हकीकत बताई, जिसके बाद उसके पिता उसे पुलिस थाने लेके गए। लेकिन घर वालों का इल्ज़ाम ये भी है कि साहिल उन्हें
नशा देता था और इसी वजह से कहीं न कहीं मुस्कान नशे की आदी हो गई थी और जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त भी ये दोनों नशे में थे। जाहिर तौर पर ये आरोप है घर वालों का। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मेरठ के एसपी आयुष विक्रम सिंह ने भी हमारे संवाददाता से बात की, जिन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया था। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या की। हम मौजूद हैं मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया। कैसे खुलासा किया, क्या क्या चीज़ें उनके सामने आई और कैसे ये हत्यारे पकड़े गए। स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पे। जो मृतक सौरभ है उसके परिवार का कुछ और कहना है, जो आरोपी मुस्कान है उसके माँ बाप का कुछ और कहना है। जो मुस्कान के माँ बाप है उनका कहना है कि नशे की वजह से इन्होंने सौरभ की हत्या की है और जो सौरभ का भाई है उनका ये कहना है कि ये लगभग 3 लाख पाउंड लंदन से लेकर के आए थे, जिसकी वजह से हत्या हुई है। आखिर हत्या क्यों हुई, कैसे हुई और इस हत्या का खुलासा क्या हुआ, क्या क्या चीज़ आपके सामने आई? देखिए, 2 दिन पहले हमें सूचना मिली थी कि थाना ब्रह्मपुरी में इंदिरानगर क्षेत्र पड़ता है जहाँ सौरभ रहते हैं, वहाँ पे मर्डर हुआ है। सूचना मिलती है पुलिस और मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल की गई थी, तो पाया गया कि जो सौरभ हैं ये 3 तारीख से लापता थे और इनके परिजनों को आशंका है कि इनके मर्डर कर दिया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने पूछताछ स्टार्ट की थी और मुस्कान जो इनकी वाइफ है उनको पूछताछ के लिए लाया गया था। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूला था। इन्होंने बताया कि 3 तारीख की रात को इन्होंने अपने जो प्रेमी है इनका साहिल, उसके साथ मिलकर इन्होंने खाने में नशे की दवाई मिलाकर इसको बेहोश कर दिया था सौरभ को। उसके बाद चाकू से इनकी हत्या कर दी थी सीने पे वार करके और उसके बाद ये लोग ने बाथरूम में ले जाके इनकी गर्दन और हथेली काटी थी। उसके अगले दिन उस दिन इन्होंने शव को कमरे में छुपा दिया था और उसके जो बॉडी पार्ट्स थे वो ले गए साथ गए थे साहिल के घर। अगले दिन सुबह वापस ये लोग आए थे। उसके बाद इन्होंने जो सीमेंट है, सैंड है और जो ड्रम वगैरह है ये सब परचेज़ किया और 3 बजे के आसपास आकर वापस घर में इन्होंने शव को ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया था। उसके बाद ये लोग एक कैब बुक करके ये शिमला चले गए थे, जिसके बाद से ये लोग मनाली गए। मनाली के बाद ये लोग कसौल गए थे। कसौल के बाद ये जब वापस आए तो इनकी बेटी जो है उसने अपने फादर के बारे में पूछा कि मेरे फादर कहाँ हैं। तब भी इन्होंने अपने घर वालों को गुमराह करने की कोशिश की थी मुस्कान ने कि जो सौरभ है उनकी हत्या इनके परिजनों ने कर दी, परंतु तब तक पुलिस को खबर लग चुकी थी और जब पूछताछ की गई तो उसका खुलासा हो गया था। जी। अच्छा, इसके अंदर जो हत्या है, जो मुस्कान और उसके प्रेमी ने सौरभ की हत्या की है, तो इसके अंदर हत्या का जो मोटिव था वो पैसा था, नशा था, किस कारण, वो मुख्य कारण क्या है जिसकी वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? देखिए, इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो मुस्कान है। जब इससे पूछताछ की गई थी तो मुस्कान का रिलेशन सही नहीं चल रहा था। 2019 से इसके संबंध जो साहिल है उसके साथ थे और इनको इनके लैंडलॉर्ड ने भी आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था, जिसके बाद इन्होंने सौरभ से शिकायत की थी और जिसके बाद 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था, परंतु परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस बुला लिया गया था। जो मुस्कान का कहना है कि फाइनेंशियल हालत सौरभ की सही अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से लगातार इनकी तकरार होती रहती, तो शराब भी सौरभ पीते थे। और जो इनका मुस्कान का जो कहना है कि इसके फादर जो है वही पूरा खर्चा घर का उठाया करते थे, किराया वगैरह वही देते थे और सौरभ को उसके घर वालों ने भी घर से बेदखल कर दिया था, निकाल दिया था। सौरभ कभी कभार खाने पीने के लिए चला जाता था और लगातार टच में भी नहीं थे। और इसके अलावा जो उसके अवैध संबंध थे, तो तीनों ही कारण थे। जब हमने पूछा भी था तो मुस्कान से, तो उसने बताया था कि नवंबर के आसपास इसने प्लानिंग रची थी इसको मारने की, क्योंकि रहना नहीं चाहती थी साथ में इसके। तो उस समय इसका जगह तलाश कर रही थी कि कहाँ पे गाड़ा जाए। पूछने पर इसने बताया था कि रीज़न ये था कि अगर इसके घर वाले इसको कोई नहीं पूछता था सौरभ को, तो अगर सौरभ गायब भी होता है तो 2-2 साल तक, जैसे अभी पिछले 2023 में। इसके अंदर जो इसका जो मृतक है, इसके भाई का ये कहना है कि हीरोइन बनना चाहती थी, हीरोइन बनने के लिए घर से भाग भी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो सौरभ इसका हीरोइन बनने में भी इसके आड़े आ रहा था, कहीं हीरोइन बनने की वजह से इसने सौरभ की हत्या की, कहीं ये बात भी कोई सामने? अभी तक ये तथ्य सामने नहीं आया है। पूछताछ में कहीं पे भी ये वाला फैक्ट किसी ने भी, ना मुस्कान ने, परिजन किसी ने भी नहीं बताया। और इवन जो साहिल है, दोनों ने ही ऐसी कोई बात नहीं बताई कि इसको रोकता था। इवन सौरभ से जो हमने बात की, सौरभ मारता पीटता था, कुछ रोकता था, कभी सौरभ ने हाथ भी नहीं उठाया इनके ऊपर, ना कोई मारपीट की, ना किसी तरह की बदसलूकी की। इनको कभी रोका नहीं गया। परंतु जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल हालत, शराब पीना और इसके अवैध संबंध कहीं ना कहीं इसका मेन मुख्य कारण नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसने हत्या की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के पास अब पर्याप्त सबूत इकट्ठे हो गए हैं और पुलिस को उम्मीद है कि मुस्कान और साहिल को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है।